Okay, so good morning everyone and welcome back once again for our daily healing practice session जहाँ पर हम बात कर रहे हैं इनर चाइल्ड की। वो बच्चा जो हमारे अंदर रहता है पर जिसके बारे में हम बात नहीं करते, जिसके बारे में हम कभी सोचते नहीं। उस बच्चे ने अपनी जिंदगी को शेप करना स्टार्ट कर दिया। उस बच्चे ने अपनी जिंदगी को जीना स्टार्ट कर दिया है, पर वो कैसे जी रहा है और जो वो बच्चा आज बन चुका है, वो बच्चा कैसे बना, कौन सी लाइफ कंडीशंस थी, कौन सी लाइफ सिचुएशंस थी जिसकी वजह से स्पेसिफिक तरह के इमोशंस हमारे जीवन में आए और वो हमारी जिंदगी का पार्ट बन गए। इसे समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक। और इस जर्नी में हम किसी बाहर की दुनिया को नहीं समझ रहे, हम अपने आप को समझ रहे हैं। और मैं हर किसी से बस यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी जिंदगी में जाइए, अपने अंदर जाइए। आप जितना अपने अंदर जाओगे आप उतना बाहर पहुंच पाओगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशनशिप ट्रिगर। और रिलेशनशिप ट्रिगर क्या होते हैं, ट्रिगर का मतलब क्या होता है? दोस्तों, ट्रिगर का मतलब होता है कि किसी का कुछ ऐसा कहना, किसी का कुछ ऐसा करना, या आपकी बॉडी का, आपकी आपके माइंड का कुछ ऐसा करना जिससे कि एक स्पेसिफिक इमोशन निकल कर आता है। जैसे किसी ने कहा थैंक यू, तो आपको क्या फील होता है? यू फील लाइक आपने जो काम किया उसके बदले में आपको एक्नॉलेजमेंट मिला, राइट? किसी ने कहा क्या बकवास काम है, तो क्या हुआ? कुछ लोगों को गुस्सा आती है, तो वो ट्रिगर हो गया। कुछ लोगों को लगता है इसने ऐसा कैसे बोल दिया, मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगी कि मैं इस काम को बहुत अच्छे से करती हूँ। तो क्या आ गया? और बेटर करने की एक जिद आ गई अंदर। तो ये ट्रिगर होते हैं। किसी ने कुछ कहा और हमने स्पेसिफिक तरीके से बिहेव करा, दैट इज द ट्रिगर ऑफ आवर लाइफ। अब ये ट्रिगर हमारे बचपने में भी होते हैं। जो हमें कहा जाता है, जो हमसे करा जाता है, वो ट्रिगर होते हैं। तो उन ट्रिगर्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जो सबसे मुश्किल चीज होती है, मुश्किल सच होता है हीलिंग का, वो ये होता है कि रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप होती है वो कभी कभी एक्टिवेट करती है एग्जैक्ट वूंड वी आर ट्राइंग टू अवॉइड। सो लोगों को डर लगता है नए रिलेशनशिप में जाने से। जब शादी की बात होती है तो हम कंफर्टेबल नहीं होते ना। अगर कोई अनजान हो, अगर वो अरेंज मैरिज हो, तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? शादी तो बहुत एक्साइटिंग है, एक नया रिलेशनशिप, एक नई जिंदगी। लेकिन बड़े सारे लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अब तक की जिंदगी में रिलेशनशिप को बेस्ट फॉर्म में एक्सपीरियंस ही नहीं किया। और जब वो किसी नए रिलेशनशिप में जाते हैं और अगर वो डर, एंजाइटी, लैक ऑफ लव, ये इमोशंस को कैरी करते हैं, तो वो जो रिलेशनशिप होता है जिसमें वो एंटर कर रहे हैं, वो रिलेशनशिप उस एग्जिस्टिंग इमोशन को और मल्टीप्लाई कर देता है, बढ़ा चढ़ा के दिखाता है वो कि देखो आपके अंदर ये नेगेटिव इमोशन है। और इसीलिए दुनिया भर के रिलेशनशिप दुनिया भर के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं। हमें लगता है उस इंसान की वजह से, नहीं जी, वो सब हम कैरी करके आए हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है उस रिलेशनशिप में? हमें पनिश करने के लिए नहीं, बट ये बताने के लिए कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम अंदर कैसा फील कर रहे हैं। ये फैक्ट्री है पूरी, अलग अलग इमोशंस की फैक्ट्री है हमारी बॉडी। और इस फैक्ट्री में बहुत कुछ हो रहा है, हम देखते नहीं है, तो हमें पता नहीं है। सामने वाले से जब हम मिलते हैं, जब लाइफ की सिचुएशन बदलती है, लाइफ की कंडीशंस बदलती है, तब हमें रियलाइज होता है।
और हम ब्लेम किस पे डालते हैं? सामने वाले पे। इजी होता है ना खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। सर्वाइवल मोड, हमने जो पहले बात करी थी कि माइंड का, सबकॉन्शियस माइंड का पहला काम यह है कि वो अपने आप को सिक्योर करेगा, अपने आप को सेव करेगा। तो रिलेशनशिप कभी डीपेस्ट पेन जो है हमारे जीवन के, जो सबसे ज्यादा दुखी पल हैं, या जो वो मेमोरीज जो हमें दुख देती हैं, वो जरूरी नहीं है कि किसी का लॉस हो। जैसे कई लोग, कई बार ऐसा होता है कि आप अपने किसी अपने को खो देते हो, और उसको खोने के बाद आपको लगता है कि क्योंकि वो इंसान अब मेरे जीवन में नहीं है, इसी वजह से मुझे ये दुख है, तकलीफ है। पर अगर आप देखोगे, एक दूसरा इंसान जिसने अपने को जब खोया, उस अपने के साथ उसने पूरी जिंदगी बहुत अच्छे से बिताई, हर इमोशन को एक्सपीरियंस किया, लव को एक्सपीरियंस करा, अफेक्शन को एक्सपीरियंस करा, फ्रेंडशिप को एक्सपीरियंस करा, दोस्ती, क्या जो भी इमोशन है, उस इमोशन को उसने गहराई से एक्सपीरियंस करा। उसके बाद वो इंसान चला गया। तो उस इंसान को जो जाने का दुख होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, पर उसे जब वो इंसान के बारे में वो याद करेगा, तो उसके साथ मेमोरीज जो अटैच्ड होंगी वो पॉजिटिव होंगी, वो नेगेटिव मेमोरीज नहीं होंगी। और इसीलिए एक ही सिचुएशन में दो इंसान बहुत दो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो ये जो इमोशंस जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, और जब हमारी लाइफ में हमारी कंडीशंस बदल जाती हैं, जब नेगेटिव चीजें हमारी जिंदगी में आती हैं, और हमारे जो एग्जिस्टिंग इमोशंस हैं जो हम फील कर रहे हैं वो बढ़ जाते हैं, डर लगने लगता है, हमें हमें भारीपन लगने लगता है। तो वो क्यों आते हैं? वो इमोशन क्यों आते हैं? वो इमोशन हमें कुछ बताने आते हैं, सिर्फ टच करते हैं वो पेन को जो हमारे अंदर ऑलरेडी रह रहा है। और इसीलिए कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ओवरवेलमिंग होते हैं। ओवरवेलमिंग का मतलब क्या हुआ? ऐसे इमोशंस जो हमें लग रहा है कि बहुत भारी है, जो हमें लग रहा है हल्के नहीं है, जिन इमोशंस को जीना हमें लग रहा है कि ये कैसे हो सकता है। और कौन से नेगेटिव इमोशन होते हैं, वापस से हम उसके बारे में बात करेंगे। इग्नोर होना। चार लोगों में आप हो और आपको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको, वो कर नहीं रहे, ऐसा लग रहा है आपको, क्योंकि आपने प्रैक्टिस करा है बचपन से। फीलिंग रिप्लेस्ड, नौकरी में ये अक्सर लगता है कि मेरी नौकरी कभी भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि मेरी जो स्किल्स हैं वो रिप्लेसेबल हैं, क्योंकि मैं रिप्लेसेबल हूं। अब जिस इंसान को ये डर होगा कि नौकरी में मुझे कभी भी निकाला जा सकता है, उसे, और अगर ये डर बढ़ता गया, तो उस इंसान को ये भी डर होगा कि मेरा पार्टनर किसी और के साथ इंगेज हो जाएगा, वो मुझे छोड़ देगा। सी, इमोशन सेम है, वर्क प्लेस पे भी, लाइफ पार्टनर के साथ भी सेम इमोशन। सिचुएशन डिफरेंट है, बट इमोशन जो आप अंदर फील कर रहे हो वो सेम है। और फिर वो इमोशन आप हर जगह फील करोगे। मुझे प्रायोरिटी ना देना, मुझे, और ये रिलेशनशिप में अक्सर होता है, कंप्लेंट होती है पार्टनर्स की एक दूसरे के साथ कि तुम मुझे प्रायोरिटी नहीं देते, तुम्हारे लिए बाकी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत लास्ट में आती हूँ। ये अक्सर होता है।
क्रिटिसिज्म, सामने वाले में सिर्फ कमियां देखना, अपने में कमियां देखना। वो इंसान जो अपने में कमियां देख रहा है ना, वो दुनिया में हर जगह कमियां ही देख रहा है। क्रिटिसिज्म अगेन इमोशन, ये सिर्फ एक जगह नहीं आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा, ये सब जगह इम्पैक्ट करेगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनली विड्रॉ कर जाना, अपने जज्बातों को, अपने इमोशंस को किसी के सामने ना रख पाना, ये भी एक इमोशन है। कंफ्यूजन, ये भी एक इमोशन है कि मुझे पता ही नहीं है मुझे करना क्या है, ये भी एक इमोशन है। रिजेक्शन, रिजेक्शन हम ट्राई नहीं करते। क्यों नहीं करते हम ट्राई? क्योंकि हमें डर होता है अगर मना कर दिया तो। नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करते क्योंकि लगता है मना कर दिया तो। किसी से अपनी दिल की बात नहीं करते, अपना प्यार, अपना अफेक्शन बाहर वालों को तो छोड़ो, अपने घर वालों तक को नहीं बताते। अपने माँ बाप से बता पाते हो? माँ बाप को कह पाते हो आई लव यू? नहीं। किसी से मदद नहीं मांग पाते। हेल्पलेस फील करना, मेरी कोई मदद नहीं करेगा। ये सब इमोशन है, सारे इमोशंस हैं। और ये सारे इमोशंस निकल कर आते हैं। सामने वाला सिर्फ जरिया होता है, टूल होता है, मीडियम होता है आपको आपके इमोशंस को बताने का, कि ये इमोशंस हैं जी आपके पास। सेल्फ डाउट सबसे बड़ा इमोशन, ये हर किसी में होता है कि मैं ये काम नहीं कर सकती, मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस करा है, बचपन से प्रैक्टिस करा है। एंड दैट्स हाउ वी प्रोग्राम। हमारा ब्रेन इन फीलिंग्स को इतनी बार प्रैक्टिस कर चुका है कि वो इन फीलिंग्स के साथ ही कंफर्टेबल है। या कॉन्फ्लिक्ट, सामने वाले को समझ ना पाना, अपने आप को समझ ना पाना कि आप जीवन में चाहते क्या हो, किससे आपकी क्या उम्मीदें हैं, किससे क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है। ये सब इमोशन है। कौन सा इमोशन आपका है जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक रहा है, जो आप अक्सर महसूस करते रहते हो? बताओ मुझे कौन सा इमोशन अभी आ रहा है। चैट में लिख सकते हो आप, मैसेज में लिख सकते हो, कौन से ऐसे इमोशंस हैं आपके लाइफ के जो जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जो आप अक्सर महसूस करते हो। क्योंकि जब तक आप उस इमोशन को क्लियरली नहीं देखोगे, तब तक आप उसे हील नहीं कर पाओगे। और ये जो इमोशंस हैं, इग्नोर, देखा जी, इग्नोर जो इमोशन है ना, ये बचपन से आ रहा है। एंड आई रिमेम्बर हमारी एक बार बात हुई थी। तो ये जो फील आप कर रहे हो ना, आपने पहली बार इग्नोर कब किया था? जाओ उस मेमोरी में, पहुंचो उस मेमोरी में। किसने आपको पहली बार महसूस कराया था? माँ बाप ने? स्कूल ने? क्या ऐसा हो रहा था आपके आसपास? तब पहली बार आपको महसूस हुआ था कि इग्नोर होना ऐसा होता है। और अगर वो आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा है, सालों से प्रैक्टिस करा है, तो आज आपके आसपास के लोग आपको इग्नोर फील करा रहे होंगे, तो वो इमोशन आपके लिए नंबर वन हो गया। आपको इस इमोशन को हील करना है। ये बहुत सिंपल है। एक डर कि मेरे से ये नहीं होगा,
हम्म, ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये सब में है, हम सब में है। फैमिली, स्कूल, रिलेशनशिप। एक्चुअली जो लोग हमारे आसपास थे ना, उनको भी नहीं पता था कि हम सामने वाले बच्चे को, सामने वाले इंसान को क्या दे रहे हैं। उन्हें नहीं पता था, इसलिए उन्होंने दे दिया। वो किसी मैनुअल के साथ नहीं आए थे कि बच्चे को ऐसा महसूस कराना है और ऐसा नहीं कराना, और आज भी नहीं पता लोगों को, इसलिए वो ये महसूस कराते हैं लोगों को। तो लिख लीजिए इसे कि ये, और हम मान लेते हैं कि इग्नोर फील करना, सेल्फ डाउट, ये तो मेरा प्रोग्रामिंग का पार्ट है। नहीं, प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है ये। बस आपने प्रैक्टिस किया है, जिस चीज की हम प्रैक्टिस करते हैं उसमें हम मास्टर हो जाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। सो यहाँ पे हम क्या समझना चाह रहे हैं? हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये जो मोमेंट्स होते हैं ना, जैसे इग्नोर है, आप अगर याद करोगे कुछ ऐसी सिचुएशन हुई होगी जहां पर आपको लगा होगा कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है। तो ये जो मोमेंट आते हैं ना, अगर हमने इसको पूरी तरह से प्रोसेस नहीं करा, इसको पूरी तरह से देखा नहीं, इसको पूरी तरह से आप अवेयर नहीं हुए, तो हम इसको रिपीट करते रहेंगे अलग अलग लोगों के साथ, जो मैंने अभी बताया था। और हीलिंग कब होती है? हीलिंग किस मोमेंट में स्टार्ट होती है? जब इमोशनल सेफ्टी मिलती है। आप सोचिए, आप यहां क्यों आते हो डेली? क्योंकि आपको एक श्योरिटी है, कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक श्योरिटी है कि इस जगह पे आपको कोई जज नहीं करेगा, है ना? तो ये क्या हो गया कि जज नहीं करेगा, इज ए इमोशनल सेफ्टी। कि मैं, अगर आपने इग्नोर बोला, आपने बताया कि फैमिली में हुआ, तो आपको कोई ये नहीं बोलेगा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, लोग सही नहीं थे। ये सब नहीं होगा, क्योंकि बाहर की दुनिया में तो यही हो रहा है ना। तो हमारा ब्रेन सबकॉन्शियसली कहाँ जाना चाहता है? वो वहां जाना चाहता है जहां उसे सेफ्टी मिलती है, जहां पर उसे लगता है कि उसे सुना जा रहा है, जहां उसकी बात समझी जा रही है। तो हम अनजाने जाने में उस इंसान के करीब जाते हैं, जो इंसान हमें इमोशनल सेफ्टी देता है, और उस इंसान से दूर जाते हैं जो हमें इमोशनल सेफ्टी नहीं दे पाता। और लोग गलती क्या करते हैं ना, लोग गलती ये करते हैं कि वो सालों लगा देते हैं ये ढूंढने में कि जो उनके अंदर का पेन है वो कोई दूसरा इंसान, जैसे इस केस में, अगर आप ये मान के चलो कि सपन आपके अंदर के पेन को रिलीज कर देगा। पेन किसके अंदर है? इमोशंस किसके अंदर है? हमारे अंदर। तो रिलीज करने की पावर किसके अंदर होगी? हमारे अंदर। ये समझ जाना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते, क्योंकि इसमें सेल्फ कनेक्शन चाहिए होता है। हम हर जगह बाहर ढूंढ रहे होते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं खुद से कनेक्ट कर पाऊं, पर वो कनेक्शन अंदर है, खुद के साथ है। हीलिंग का मतलब इमोशनली कोल्ड फील करना नहीं होता, या सबसे आजादी नहीं होती। इसका मतलब होता है खुद को इमोशनली कैसे सपोर्ट करें। आपकी जो नीड्स हैं, आपकी जो जरूरतें हैं, वो किस तरह से सेफली कम्युनिकेट करें, अपनी बात को कैसे रखें, अंदर घुटे ना। हाउ टू क्रिएट हेल्दी बाउंड्रीज, लोगों को मना कैसे करें। कई बार हम लोगों को मना नहीं कर पाते, और इस वजह से हम हम खुद में
परेशान होते रहते हैं, अपने आप को प्यार पाने से रोकते रहते हैं, ये ना करना, इसको कहते हैं हीलिंग। तो ये समझ जाना कि इमोशनल जो उथल पुथल मची हुई है और इमोशनल सेफ्टी क्या है। ये हीलिंग होती है। योर इनर चाइल्ड डज नॉट नीड रोमांटिक लव। आपके अंदर जो बच्चा है ना, हमें बताया गया है रोमांटिक मूवीज में बताया गया है कि प्यार तो ऐसे होता है कि जो लड़का है वो घोड़े पे आएगा, लड़की जो है वो वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में रह रही होगी। लड़का उम्मीद करता है कि एक लड़की ऐसी मिल जाएगी जिसके पास बहुत पैसा होगा, अमीर बाप की बेटी होगी। लड़की को लगता है वो लड़का जो मुझे मिलेगा वो लड़का दुनिया का बेस्ट लड़का होगा, वो शाहरुख खान की तरह हर दिन सुबह शाम मुझको मुझको आई लव यू बोलेगा, मुझे ख्याल रखेगा। ये हमने मूवीज में देखा है। अब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इतना ही चाहिए, इससे कम में वो नहीं मानता। पर ये समझ पाना डिफरेंस कि रियलिटी में ये वाला प्यार नहीं है, तो आपको रोमांटिक लव की जरूरत नहीं है। उसको इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए। आपको अगर वो पार्टनर मिल जाए ना, वो इंसान जो आपके सबसे करीब है, सबसे करीब है, आपका दोस्त, आपके माँ बाप, आपके लाइफ पार्टनर, उस इंसान के साथ आप अपने दिल की हर बात कर लेते हो। और अक्सर दो लड़कियों में ऐसा होता है कि आपकी कोई बहुत अच्छी दोस्त है जिसके साथ आप सब कुछ बोल देते हो। आपका कोई गुरु है, मेंटर है, जहां पर आप अपने दिल की बात बोल देते हो। क्यों? क्योंकि वो इंसान के साथ आप कंफर्टेबल हो, वो सिक्योर फील करा रहा है, सेफ फील करा रहा है। और प्यार में भी यही होता है। प्यार आप उसी इंसान के साथ कर सकते हो जो इंसान आपको इमोशनल सेफ्टी देता है, और आपको सिर्फ यही चाहिए। यू डिजर्व लव दैट फील सेफ, जिसके बारे में हमने बात करी। प्यार आपको लगातार चिंता में ना रहे कि मेरा पार्टनर मुझे कहीं छोड़ तो नहीं देगा, हमारा रिलेशनशिप अच्छे से चलेगा ना। मैं उसे कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन वो समझता ही नहीं है, वो सुनता ही नहीं है। या वो रिलेशन ऐसा जहां पर कि मैं कह ही नहीं पाती, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती। या करा लेकिन आपका पार्टनर आपको ऐसा महसूस करा रहा है कि ये पागलों जैसी बातें कर रहे हो आप, ये इमोशंस क्या होता है, ये बातें क्यों कर रहे हो? अब तो हम बड़े हो गए हैं, ये तो छोटे बच्चों की बात है। कैसा लगता है जब ऐसा कोई कहता है आपको? तो ये सब सर्वाइवल मोड में होता है। सीख लेते हैं हम ये सारे इमोशंस को एक्सपीरियंस करना, और फिर ये आदत हो जाती है। पर हेल्दी लव में कुछ परफेक्ट नहीं होता, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट फ्री नहीं होता। लड़ना अलाउड होता है वहां, लेकिन लड़ने के बाद 3 दिन तक 4 दिन तक बातें ना करना ये अलाउड नहीं होता। लड़ाई करी, आधे घंटे, 1 घंटा मैक्सिमम, और वापस से एक हो गए। ये प्रैक्टिस, ये समझ जाना कि रियल वर्ल्ड में, रियल जिंदगी में यही होता है। इसमें ऑनेस्टी होती है, जैसा आप महसूस कर रहे हो ना, आप बोल पाते हो। वल्नरेबल होते हो। किसी दिन आप बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह हो, किसी दिन आप एक उस छोटे बच्चे की तरह हो जो खुश हो रहा है, हंस रहा है फॉर नो रीजन, और किसी दिन वो रो रहा है फॉर नो रीजन। एंड बोथ आर अलाउड, बोथ आर एब्सोल्युटली अलाउड। सामने वाले को, आपका सबसे अच्छा दोस्त को आप मना कर पाओ, आपके पार्टनर को आप बोल पाओ कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा। ये ना सोचो कि इसको बुरा तो नहीं लगेगा, उसको बुरा लगेगा। और अगर आपने इस वजह से रोका तो अब आपको बुरा लग रहा है।
ये इमोशन का एक्सचेंज, एक इमोशन के बाद दूसरा इमोशन आ जाता है। सामने वाले को आपने मना नहीं करा कि उसे बुरा ना लग जाए, पर आप अंदर ही अंदर हैवी फील कर रहे हो, तो वो बैलेंस नहीं हुआ ना इमोशन। तो हेल्दी रिलेशनशिप में आपने बोल दिया कि मुझसे नहीं हो पाएगा, और सामने वाले ने कहा ठीक है नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं, या उसने बोल दिया कैसे नहीं हो पाएगा। इट्स ओके, उसने कह दिया कि कैसे नहीं हो पाएगा, बट आपने एटलीस्ट अपनी बात रख तो दी। एंड नाउ व्हाट, हाउ आर यू फीलिंग? ये इंपॉर्टेंट है लाइफ में समझ पाना। इमोशनल एक्सप्रेशन, अपनी बात को रख पाना। और वो जो इमोशन है ना, वो ऐसे ऊपर नीचे नहीं हो रहे बहुत ज्यादा, कंसिस्टेंसी है। प्यार है तो है। और प्यार के को एक्सप्रेस करना जरूरी नहीं है कि आप हर दिन आई लव यू बोल रहे हो, हर दिन आप कुछ चीजें कर रहे हो जिससे कि आप प्रूव कर पाओ हर बार कि यू लव दैट पर्सन और द पर्सन लव्स यू। पर कंसिस्टेंसी है। तो डीपेस्ट पार्ट क्या है हीलिंग का? वो ये रियलाइज करना है कि आपको प्यार को पाने की जरूरत नहीं है उस पर कब्जा करके, या जैसा मूवीज में देखा था उस तरह से। आपको सिर्फ उस कनेक्शन की जरूरत है जो आपको बांधता नहीं है, रोकता नहीं है, आपको फ्री करता है, आजाद करता है एक्सप्रेस करने के लिए। हम आखिरी पार्ट पे पहुंच चुके हैं, रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज। और ये मेरा फेवरेट काम है, क्योंकि थ्योरी ज्ञान ये तो बहुत होता है, असली चेंजेस तब आते हैं जब हम अपनी जिंदगी को बारीकी से देखते हैं। इन सवालों के जवाब आपको देने हैं, ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, बट इन सवालों के जवाब अपने साथ बैठ करके दो। टाइम लगाओ लेकिन दो। बहुत सारा टाइम हम इधर उधर देते हैं ना, अपने आप को दो और पूछो आराम से कि कौन से इमोशनल पैटर्न हैं ऐसे आपकी जिंदगी के जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। कि क्या आप इग्नोर हर दिन फील करते हो? कितने दिन फील करते हो? कितने टाइम फील करते हो? कौन से ऐसे इमोशनल पैटर्न हैं जो आपके रिलेशनशिप में आ रहे हैं? सबसे ज्यादा प्यार में मुझे क्या डर लगता है इमोशनली? कि वो छोड़ ना जाए, कि वो मुझे टाइम नहीं देता, कि हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो हमारा रिलेशनशिप ग्रो होगा नहीं होगा? क्या डर है? और ये जरूरी नहीं है, मैं हर बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि लव से हम रिलेशनशिप से पार्टनरशिप में लेके चलते हैं। जो जो प्यार हम अपने पार्टनर से उम्मीद करते हैं वो माँ बाप से भी हो सकता है, दोस्तों से भी हो सकता है। डू आई फियर अबंडमेंट, रिजेक्शन और इमोशनल डिस्टेंस? क्या आपको लगता है कि आप अपनी बात को रख नहीं पाते? आपको लगता है कि अगर आपने किसी को ये कहा, अपनी बात कही, माँ बाप को बोला कि मुझे पढ़ना है, तो वो ये कहेंगे आपको, आपको मना कर देंगे, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा? क्या ये डर है? डू आई स्ट्रगल टू एक्सप्रेस माई इमोशनल नीड ओपनली? क्या मैं अपने इमोशन को ओपनली एक्सप्रेस कर पाती हूँ? हाँ या ना? नहीं तो फिर दूसरा सवाल आएगा कि कब से नहीं कर पा रही, कब पहली बार मैंने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करा था, और कितनी बार ऐसा याद आ रहा है आपको? सब लिख डालो। डू आई बिकम इमोशनली अटैच वेरी क्विकली? क्या आप किसी से बहुत जल्दी, क्विकली, बहुत तेजी से अटैच हो जाते हो? किसी इंसान ने बहुत अच्छे से बात करी, किसी ने आपको गाइड किया, क्या आप उससे बहुत तेजी से अटैच हो जाते हो? हाँ ना? दोनों सवालों के जवाब ढूंढो। डू आई कंफ्यूज इमोशनल इंटेंसिटी विथ लव? क्या कंफ्यूजन मेरा जीवन का पार्ट है? क्या इमोशनल इंटेंसिटी को मैं प्यार से कंपेयर करती हूँ?
और ये अक्सर होता है कि जब हम किसी इंसान से नए नए मिलते हैं ना, तो हमारे इमोशन ऐसे होते हैं। फिर जैसे जैसे वो रिलेशनशिप आगे बढ़ता है तो इमोशन ऐसे होते जाता है। जितनी तेजी से ऊपर जाएगा ना, उतनी तेजी से नीचे भी जाएगा। अगर वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे नीचे जाएगा। इमोशन की खास बात है ये। क्या मेरी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो इमोशनली अनअवेलेबल हैं, जो इमोशंस को समझ ही नहीं पाते? अगर हैं तो लिखो, जाओ अपने जीवन में। मेरे चाइल्डहुड ने, मेरे बचपन ने मुझे क्या बताया अबाउट कनेक्शन और इमोशनल सेफ्टी? क्या सीखा आपने अपने बचपन से? आज तो आप बड़े हो चुके हो, आपको पता। अगर आप अपनी मेमोरीज को देखोगे, कैसा था आपका जीवन, कैसा था आपका बचपन, इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, इमोशंस को बताने के लिए, जाहिर करने के लिए, क्या आपने एक्सप्रेस करा? जब ये कर लो तो अपने दिल पे हाथ रखना और कहना, मैं ये सीख रही हूं कि रिलेशनशिप पैटर्न प्रूफ नहीं होते कि मैं प्यार करने लायक नहीं हूं। ये रिफ्लेक्शन होते हैं उन दर्द के, उन चोट के, जिसको हीलिंग की जरूरत है। बस इतना ही। हम अटैच हो जाते हैं जब हम मेमोरीज में जाते हैं, बचपन में जाते हैं, तो हम उनसे अटैच हो जाते हैं, हम उससे अपने आप को अलग नहीं कर पाते। बट आप आज डॉक्टर हो, आप जा रहे हो अपने पास में, आप देख रहे हो, अच्छा ये इमोशन यहाँ आया, ये इमोशन यहाँ आया, बस उसको देखा और वापस आ गए। ये काम है आपका। अवेयर अगर आप हो गए ना, और उस मोमेंट में वीक नहीं हुए, तो आपकी आजादी, फ्रीडम, इमोशंस की, वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आज हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया है। कल से हम करेंगे चैप्टर 5। और मैं चाहता हूं आप लोग ये क्वेश्चंस को अपने साथ बैठो, देखो, क्योंकि जब हम हीलिंग करेंगे ना, आगे चल के हम हीलिंग करने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज की हीलिंग करोगे। जैसे रेखा जी के लिए इग्नोर है सब जगह। तो ये जो सब जगह है ना, सब जगह को एक एक करके लिखो। फैमिली में किसने कैसा महसूस कराया, आपने क्या महसूस किया। और ब्लेम गेम में नहीं जाना कि उसने ऐसा कहा, नहीं, आपने कैसा महसूस किया, इस पे हम बात करेंगे, इस पे हम फोकस करेंगे। स्कूल में टीचर ने कैसा महसूस कराया, आपके कलीग्स ने, आपके दोस्तों ने आपको कैसा महसूस कराया, इस सबको, जो फीलिंग है ना, वो बहुत मैटर करती है। आप क्या महसूस कर रहे थे, क्योंकि एक ही सिचुएशन में दो लोग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। आपके घर में आपके भाई बहन होंगे, माँ बाप एक ही चीज कहते हैं, पर दो लोग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इमोशनली प्रोग्रामिंग बिल्कुल अलग है। उन्होंने जिस तरह से लाइफ को एक्सपीरियंस करा है वो बिल्कुल अलग है। सो प्रॉमिस करिए मुझे, प्रॉमिस लिखिए कि आप आज जा करके अपनी जिंदगी को टटोलोगे। प्रॉमिस रेखा जी? सौम्या जी, प्रॉमिस करिए कि आप अपनी जिंदगी को टटोलोगे। कैसा महसूस किया? थैंक यू सो मच। जब हम ये कमिटमेंट करते हैं ना, लिखते हैं ना, तो हमारा ब्रेन हमें याद दिलाता है कि मैंने कहा है, मैंने किसी और से नहीं कहा है, मैंने खुद से कहा है कि आई विल गो। क्योंकि पूरे दिन में आपके साथ ऐसा होगा कि बड़े सारे काम आएंगे, पर खुद के लिए 10 15 20 मिनट निकालना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो गो इन योर लाइफ, चेक कहाँ क्या महसूस हुआ। क्योंकि अगर ये एक्सरसाइज कर ली तो आगे बहुत कमाल की हीलिंग होने वाली है, आई प्रॉमिस दैट। जिसने ये एक्सरसाइज अच्छे से करी है, उसने बहुत जबरदस्त शिफ्ट महसूस करे। सो बस 1 मिनट रह गया है। आई टेक योर लीव। कल दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय। टेक केयर। थैंक यू सो मच।